तो आप सभी लोग का स्वागत है मेरी सर क्लास में। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती कर देते हैं, जिससे वह क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आसान होने वाला है और थर्ड और फोर्थ वाला क्वेश्चन बहुत ही कठिन होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखें। अगर ये गलती से आप लोग इस वीडियो को न स्किप कर देंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग बोर्ड मास का रूल समझ लेते हैं, नियम समझ लेते हैं कि बोर्ड मास क्या है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो बोर्ड मास का नियम यह है, सबसे पहले इस बोर्ड मास का स्पेलिंग लिख लेते हैं। तो देखिए BODMA और S बोर्ड मास। तो देखिए यहाँ पर B मतलब होता है, एक बार ब्रैकेट होता है और स्मॉल ब्रैकेट होता है और एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है और एक कर्ली ब्रैकेट होता है और वो मतलब होता है ऑफ। इसको हिंदी में कहते हैं का। अगर आपको ओ और का दिख जाएगा तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसे गुणा करते हैं। और डी मतलब होता है डिवीज़न, यानी कि भाग। और एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। और ए फॉर होता है एडिशन, यानी कि जोड़। और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव। घटाव भी पढ़ेंगे, घटाना भी पढ़ेंगे। तो बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले हम लोग बी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ओ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डी को, उसके बाद एम को, उसके बाद ए को, उसके बाद एस को। तो बी के अंदर क्या आता है, एक बार ब्रैकेट आता है, दूसरा स्मॉल ब्रैकेट आता है और तीसरा स्क्वायर ब्रैकेट आता है और चौथा कर्ली ब्रैकेट आता है। तो पहले हम लोग बी में पहले बार ब्रैकेट देखेंगे, बार ब्रैकेट है कि नहीं। अगर दिख जाएगा तो सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उसके बाद दिखेगा अगर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद दिख जाएगा कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको बार ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है, तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए बार ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, तो कर्ली ब्रैकेट है, तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए बी का मतलब ये होता है बार ब्रैकेट और एक स्मॉल ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट। और इसमें मान लीजिए अगर इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं दिया है, ना ही बार दिया है, ना इसको स्मॉल ब्रैकेट दिया है, ना ही स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, ना ही कर्ली ब्रैकेट दिया है। अगर ऑफ दिया है तो उसका मतलब होता है का। इसको हिंदी में पढ़ते हैं। उस ऑफ को ऑफ रहेगा तो आपको क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई होगा। ऑफ के नीचे वाला आपको मल्टीप्लाई करेंगे। और डी रहेगा तो डी, उसके बाद डी को सॉल्व करेंगे। तो डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि भाग। और उसके बाद एम को सॉल्व करेंगे। डिवीजन को सॉल्व करने के बाद, यानी कि पहले ये देखेंगे बी मतलब बी में देखिए बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। इस इन चारों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद इन चारों को सॉल्व करने के बाद ओ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद डी को सॉल्व करेंगे। उसके बाद एम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ए को सॉल्व करेंगे। उसके बाद यस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए 3 माइनस फिर स्मॉल ब्रैकेट में 5 माइनस 6 डिवाइड 3 है। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट पहले दिया है, तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक माइनस दिया है, एक डिवाइड दिया है, एक सब्ट्रैक्शन दिया है, एक डिवीजन दिया है। तो इसमें से देखिए जो देखिए यहाँ पर
ना ही बार दिया है, ना ही स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, ना ही कर्ली ब्रैकेट दिया है, स्मॉल ब्रैकेट दिया है, लेकिन उसके अंदर एक सब्ट्रैक्शन दिया है, उसके बाद डिवीजन दिया है। तो क्या करेंगे, उसके अंदर देखिए ऑफ या का नहीं दिया है, उसके बाद देखिए सब्ट्रैक्शन दिया है, उसके बाद डिवीजन दिया है। तो देखिए ब्रैकेट बाद बी 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 के बाद क्या आता है, ओ उसमें दिया ही नहीं है, उसके बाद आता है डी, तो डी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने से पहले इसको उतार लेंगे, क्योंकि यह सॉल्व होगा तो ये ऊपर नहीं ना रहेगा, ये नीचे हम लोग उतारेंगे। उसके बाद देखिए इस 3 से जब डिवाइड करेंगे 6 को तो कितना होगा, 2 बार में 6 डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद देखिए सब्ट्रैक्शन बचा है, तो ये इसके बाद ये सॉल्व होगा स्मॉल ब्रैकेट। तो आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 3। तो और 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 0। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन है -25 + 14 डिवाइड, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट 5 - 3। तो पहले यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए बी फॉर होता है स्मॉल ब्रैकेट। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बार ब्रैकेट ना ही बार ब्रैकेट है, ना स्क्वायर ब्रैकेट है, ना ही कर्ली ब्रैकेट है। तो यानी कि हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसको इक्वल टू लगा के इसको नीचे उतार लेंगे। आपको लग रहा होगा बहुत ही कठिन है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग इसको करते जाएंगे सॉल्व, आपको आसान होता जाएगा। तो देखिए 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 2। तो इसके बाद देखिए अब हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर चुके हैं, अब और कोई ब्रैकेट नहीं है। तो उसके बाद देखिए ओ ऑफ का नहीं है, उसके बाद डी डिवीजन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर डिवीजन है, तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो इसको उतार लेंगे। उसके बाद 2 से जब 14 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 7 बार में। तो अब ये देखिए अब यहाँ पर सिचुएशन आ गया है, एक -25 में है, एक +7 है। तो देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो इस तरीके में बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो इसमें क्या कीजिए, आप लोग बड़े में से सीधा छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और जो बड़ा है तो उसके आगे जो भी डी है, जैसे माइनस है कि प्लस है, ये भी देखिएगा। तो देखिए बड़ा डिजिट 25 है और उसके आगे माइनस है, सब्ट्रैक्शन है। तो यानी कि 25 में से हम लोग 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप लोग 25 में 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना होगा, 18। उसके बाद देखिए यहाँ पर बड़े बड़े डिजिट के आगे देखिए सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगा देंगे। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे, बड़े डिजिट से छोटे डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जो बड़े डिजिट के आगे प्लस या माइनस है, तो वो देखिए यहाँ पर बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो वही माइनस नीचे लिखेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर प्लस दिया है, लेकिन इसे माइनस करेंगे क्योंकि बड़े डिजिट से छोटे डिजिट को माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे रॉन्ग कर देते हैं। तो आई होप आप सब लोग मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप सब लोग समझे होंगे। तो ये हो गया हम लोग का -18 आंसर। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है 25 - 1/2, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट 5 + 4 माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट में 3 + 2, फिर माइनस, फिर 1 + 3 ऊपर बार है, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यह क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग को बहुत ही कठिन लग रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन देखिए मैं समझाते हुए बताऊंगा तो ये बहुत ही आपको आसान लगेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बार ब्रैकेट है, तो क्या बोला था, सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को। तो देखिए यहाँ पर बार ब्रैकेट है, तो यहाँ बार ब्रैकेट है, इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बार ब्रैकेट यहाँ पर है, और उसके बाद देखिए स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से यहाँ पर है, और कर्ली ब्रैकेट यहाँ से यहाँ पर है। तो इसमें देखिए स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, तो आप सीधे बढ़ते हैं
सॉल्व करने, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए 25 माइनस 2, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट 5 प्लस 4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3 प्लस 2, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, देखिए स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट अंदर देखिए बार ब्रैकेट है, तो बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बार ब्रैकेट 1 प्लस 3, तो इसे सॉल्व करेंगे, इतने को ही सॉल्व करेंगे जितने डिजिट के ऊपर बार ब्रैकेट होगा। तो देखिए 1 प्लस 3 पर है बार ब्रैकेट, तो इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 और 1 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। उसके बाद देखिए अब इतना सॉल्व हो गया, उसका आंसर देखिए इतना आ गया। अब उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब उसके बाद देखिए स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देखिए, तो देखिए हमारा बार ब्रैकेट सॉल्व हो गया। तो अब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देखिए एक प्लस है और एक माइनस है। तो आप क्या करेंगे, तो इस सिचुएशन में आप जाएंगे बोर्ड मास के रूल की तरफ। सबसे पहले देखिए ऐड को करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को करते हैं। तो चलिए पहले एडिशन को करते हैं। तो हम लोग 3 प्लस 2 को जोड़ने वाले हैं, इतना आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 25 माइनस 1/2, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट 5 प्लस 4, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। और उसके बाद देखिए इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर इसको देखिए यहाँ पर लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 प्लस 2 कितना होगा 5, उसके बाद सब्ट्रैक्ट 4, क्योंकि हम लोग इतना अब कर चुके हैं। तो उसके बाद माइनस बचा तो माइनस को उतारेंगे, और 4 बचा है तो 4 को उतारेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद देखिए स्मॉल ब्रैकेट में अब 2 ही डिजिट बचा है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो आप सब लोग समझ रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद 25 माइनस 1/2, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट 5 प्लस 4, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 1, तो यहाँ पर 1। अब देखिए हम लोग का स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। तो इतना सॉल्व हो गया, तो हम लोग का आंसर 1 आया है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बचा है, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 25 माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पर हमारे कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पर सिचुएशन था वैसे यहाँ पर भी सिचुएशन है। तो पहले एडिशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। तो यहाँ देखिए 5 प्लस 4 ऐड करेंगे, कितना होगा 9, उसके बाद सब्ट्रैक्ट 1, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर देखिए अब कर्ली ब्रैकेट में यही दोनों डिजिट बटा है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 माइनस 1/2। उसके बाद देखिए अब इसको करेंगे, तो 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा 8। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी ना एडिशन है, ना सब्ट्रैक्शन है, ना गुणा है, ना डिवीजन है। वो हिंदी बोलेंगे इसे, ना ही जोड़ है, ना ही घटाना है, ना ही गुणा है, ना ही डिवीजन है। तो इसकी किसी भी ब्रैकेट को हटाते हैं, जब हम लोग किसी भी ब्रैकेट को हटाते हैं, तो अगर उससे पहले वाले डिजिट के और वो जो पहले वाला डिजिट था जिसके कर्ली ब्रैकेट को हटा रहे हैं, उसके बीच में अगर कोई भी चाहे एडिशन या सब्ट्रैक्शन यानी कि गुणा और डिवीजन, यानी कि इसे कहेंगे हिंदी में जोड़ घटाना गुणा भाग, ये कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर अपने आप गुणा का सिंबल लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर इतना हम लोग कर चुके हैं। अब क्या होगा, अब देखिए 2 से यह 1 से 1 बार में, और 2 4 जा 8। तो देखिए 2 से 4 बार में यह कट जाएगा 8। तो उसके बाद देखिए इक्वल टू लगाकर 25 माइनस, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो आएगा 4। उसके बाद 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में, तो कितना आएगा 21। तो हम लोग का आंसर आ गया 21। तो आई होप यह क्वेश्चन आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए हमारा 4th क्वेश्चन है 27, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में 38, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर्ली ब्रैकेट में 46 माइनस, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हूँ स्मॉल ब्रैकेट में 15 माइनस 13 माइनस 2, और उस पर बार ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग देखिए बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 27 लिखेंगे,
फिर इसको स्क्वायर एयर ब्रैकेट 38 माइनस कर्ली ब्रैकेट 46, उसके बाद सब्ट्रैक्ट स्मॉल ब्रैकेट में 15 माइनस, अब देखिए 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 13 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू लगा 27 माइनस 38, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट 46, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा। तो देखिए सॉरी गाइस, यहाँ पर देखिए हमारा सब्ट्रैक्ट करने में गलती हो गया है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर 46, उसके बाद 15 से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 नहीं होगा 11 होगा, क्योंकि 13 से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 11, में गलती से 12 लिख दिया था। उसके बाद देखिए 15 से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 4 आएगा। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, तो उसके बाद देखिए 27 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 38, उसके बाद देखिए कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 46 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को तो कितना आएगा 42। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद देखिए 27 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, अभी होगा माइनस में -4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा ऐड, तो देखिए हमारा कितना होगा 31, इसका हो जाएगा ये आंसर। तो आप ये कमेंट में बताएंगे कि ये इसे ऐड करेंगे क्यों ऐड होगा, तो ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।